हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जितने नए पर्सन हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। एंड आई होप आप सभी लोग हमारे चैनल को शेयर करोगे अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। यानी जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका जब हम वर्ग करेंगे तो जो है इसी रूप का होता है। तो यहाँ पे संकेत दिया है कि यह मान लीजिए यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक में आप यक्स मान सकते हो या ये मान सकते हो, कुछ भी मान लो। और तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पता है ये क्या है, q है यानी भागफल। ये 3 क्या है, ये क्या है, भाजक है यानी b है। ये क्या है, q है। ये क्या है, q है यानी भागफल है। और ये 3 और 3 ये क्या है, भाजक है। ये भी 3 भाजक है। तो आपको पता है कि q q q यानी भागफल भी क्या है, कांस्टेंट है यानी स्थिर है। और यहाँ पर 3 3 3 ये क्या है, b यानी भाजक भी स्थिर है ना। और यहाँ पर 1 2 यानी जो ये होता है ये शेषफल यानी r ये स्थिर नहीं है यानी बदल रहा है। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में समझते हैं, फिर इसी आधार पर हम सवाल को। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये बराबर BQ धन R के रूप का होता है ना। यानी यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होता है इसी रूप का होता है। तो यहाँ पर जो है दिया है संकेत में कि धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1 और 3q+2। अब आपको पता है ये q क्या है, यहाँ पे ये q यहाँ पे जैसे ये q है, क्या है, ये भागफल है यानी भागफल है। और यहाँ पर q आपको पता है कि ये स्थिर है। और यहाँ पर 3 3 ये 3 ये 3 ये 3 3 ये क्या है, ये है b यानी भाजक है ना। क्या है, भाजक है। और ये क्या है, भाज्य है। अब आपको पता है कि इन दोनों को जोड़कर इसी a के बराबर तो होता है। अगर ऐसा कुछ लिखा है यानी ये बराबर BQ धन R यानी इन दोनों को जोड़ोगे तब a के बराबर होगा है ना। इसका मतलब ये होता है। ओके, अब आपको पता है तो यहाँ पर q तो क्या है, स्थिर है ये q। और यहाँ पर b क्या है, ये क्या है 3 3 ये भी स्थिर है। तो आपको पता हो गया कि यहाँ पे b क्या है, 3 है। b क्या है, 3 है। b क्या है, 3 है। तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि जब भी जो b यानी भाजक जो होता है ना, भाजक जो होता है हमेशा शेषफल यानी r से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी जो b होता है हमेशा बड़ा होता है किससे, r से यानी शेषफल से। अगर यहाँ पर b का मान 3 है तो r का मान क्या होगा, आपको पता है r का मान हमेशा जो है 1 कम होगा। तो यहाँ पर 0 1 2 तक ही जाएगा। ठीक है, ये नियम होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर b जो है 5 होता तो यहाँ r का मान होता 0 1 2 3 4 होता है ना। अगर b का मान 6 होता तो यहाँ पर r का मान होता 0 1 2 3 4 5 यानी 1 कम। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है। तो इतना तो समझ गए। यहाँ पे आपको b भी प्राप्त हो गया है ना, और यहाँ पे r का मान भी प्राप्त हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम क्या करेंगे, r का मान रखते जाएंगे और b का मान। ओके, तो चलिए तो यहाँ पर 3 तक हम ले जाएंगे। तो यहाँ पे मानते हैं। और यहाँ पे आपको एक और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा है संकेत में कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। तो यक्स के जगह पे हम a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मानना बहुत जरूरी है क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है इसी रूप का होता है। ये बराबर BQ धन R के रूप का होता है। तो ये को हम क्या मान लेंगे, तो हम a को क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो जब ये धनात्मक पूर्णांक होगा तो ये भी पूरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। आपको पता है ये दोनों बराबर है ना, तो ये पूर्णांक होगा तो ये भी पूर्णांक होगा, है कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक। आपको पता है ये भी धन है। ओके, तो यहाँ पे मानेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने a को धनात्मक पूर्णांक मान लिया तो ये भी तो धनात्मक पूर्णांक होगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर BQ धन R। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे R बराबर 0। तो यहाँ पर ये a का मान तो दिया ही नहीं है, b का मान कितना है 3, q का मान भी स्थिर है और यहाँ पर r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर होगा 3q में 0 जुड़ेगा तो 3 ही q आएगा। ओके, अब यहाँ पे जो हम धनात्मक पूर्णांक माने हैं तो उसका क्या करना है, वर्ग करना है ना। क्या करना है, वर्ग करना है। और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक तो यहाँ पर हमको धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, और हमको इस रूप में लिखना है तो हम करेंगे वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर वर्ग
करने पर। तो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो a घाते 2 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3q गुणे 3q। अब आपको पता है इसको बोलते हैं, ये जब भी गुणा में घाते जुड़ती हैं, ये क्या है, चर है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड यानी ए से जेड तक जितने भी अक्षर हैं उनको हम चर बोलते हैं। और आपको पता है कि गुणा में चरों का घात जुड़ता है, इस पर भी प्लस एक घात छिपा है, इस पर भी प्लस एक घात छिपा है। तो गुणा में घात कब जुड़ता है, जब उस चर राशि क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है क्योंकि समान है तो उसके घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, तो इसका हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 और क्यू ऐसे ही रहेगा और 1 1 2, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके। अब आपको पता है कि कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए इतना इतना यानी हमको जो है यम मानना है ना, 3 यम या 3m+1 के रूप में मानना है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, है ना। तो ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा और ये भी पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर यम। तो 3 क्यू स्क्वायर के जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे, क्योंकि कहा है ना हमको यम 3m + 3m+1 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुणे इसके जहाँ पे हम लिखेंगे m। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m, है ना। ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, आर का मान हम क्या रखेंगे, अब 1 फिर 2 ऐसे रखते जाएंगे और मानते जाएंगे। आर बराबर 1 तो ए बराबर +1। आपको पता है यहाँ पे इक्वलिट विभाजन प्रमेय का जो होता है ये बराबर BQ + R के तो रूप का होता है। तो यहाँ पे R का मान हमने रखा, फिर यहाँ पे B का भी मान रखा हमने, है ना। 3B का मान आपको पता है 3 है। तो यहाँ पर अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे वर्ग करने पर। तो आपको पता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा a, फिर वहाँ पर हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये किस रूप का है ना, ये a + b के रूप का है। तो इसको मान लो, इसको मान लोगे a और इसको मानोगे b, है ना। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा ये, आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यानी a स्क्वायर होता है + b स्क्वायर होता है + 2ab होता है, और यहाँ पर ये स्क्वायर है ही। अब आपको पता है 3q को क्या माने हो, ये माने हो, 1 को क्या माने हो, b माने हो। फिर अब क्या करो, a के जहाँ पे 3q रखो, b के जहाँ पे 1 रखो। तो a के जहाँ पे हम रखेंगे 3q, और ये पे 2 घात लगा है तो 3q पे भी 2 घात लगेगा, ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पे अंक हैं, प्लस b का मान कितना है 1, अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा +2 गुणे a का मान कितना है, यहाँ पे 3q है, गुणे b का मान कितना है 1। तो आपको पता है यहाँ पे हमने 3q को 2 बार गुणा किया था, तो यहाँ पे आया था 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर आया था ना, (1 2 6 1 6), और यहाँ पे क्यू नहीं है कहीं तो क्यू ऐसे ही रहेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो जाएगा 3 त्रिका 9 यानी 3 बचेगा, और यहाँ पे q स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 से हम 6 में भाग देंगे, है ना। 3 से हम क्या करेंगे, 6 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6 दूनी 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, q बचेगा +1। अब आपको पता है यहाँ पर 3m या 3m+1 के रूप में हमको क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक को लिखना है। तो यहाँ पे मानेंगे, माना 3q स्क्वायर + 2q बराबर यम, है ना। तो इसके जहाँ पे हम यम रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3। अब इसके जगह पे, इस पूरे जगह पे हम यम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m + 1, तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कि आगे कि नहीं आ गया। अब फिर r का मान 2 रखेंगे, r बराबर 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 2, है ना। अब फिर इसका वर्क करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब फिर क्या करो, इसको एरो लगाओ, इसको ये मान लो 3q को, और यहाँ पे 2 को क्या मान लो, b। अब यहाँ पर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अब आपको पता है a का मान कितना है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर होता है + b स्क्वायर + 2ab। अब मान रख दो, a का मान, a के जहाँ पे a का मान क्या होता है 3q, तो a के जहाँ पे लिखोगे 3q का होल स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a का मान कितना है 3q, गुणे b का मान कितना है 2। अब आपको पता है 3q को 2 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर आएगा, +2 दूनी 4, +2 3 6, 6 दूनी
12 और यहाँ पे क्यू अकेले है तो क्यू ऐसे रहेगा। अब आपको पता है इसको हम लिखेंगे 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब ये सब इन सब में क्या 9 12 3, इस सब में क्या कॉमन मिला है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3। तो 3 निकालेंगे तो 3 तो बचेगा, है कि नहीं है। तो 3q² प्लस 3 चौक 12 यानी 4 बचेगा यहाँ पे q और प्लस 3 1 3 प्लस 1। अब इसको हम क्या मान लेंगे यम, है ना। यहाँ पे लिखेंगे माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 क्या है यम है, तो यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर इसके जहाँ पे यम, तो 3m प्लस 1। ठीक है, तो ये एक आया 3 प्लस 1 आया है, ये भी 3 प्लस m 3, यहाँ पर a² आया है, a² बराबर 3m प्लस 1, यहाँ पर भी आया है a² बराबर 3m प्लस 1 और यहाँ पर आया है a² बराबर 3m। यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। एंड आप सभी लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करो, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करो और मैं यही सवाल फिर से आपको जो है बना के दूंगा। ओके, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप हमसे अब कंटिन्यू जुड़ जाइए मेहनत करके। ज़्यादा नहीं, हम लोग 3 सवाल डेली हाई स्कूल का समझेंगे, तो इस बेस पे आप अच्छा खासा 2024 तक आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। ओके, तो आप सभी लोग दिल से जुड़ जाइए। थैंक यू।